फ्रेंड्स, जीएसटी डिपार्टमेंट ने भी अब अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब 2022 में आते आते आपने देखा होगा बहुत जगह पर छापेमारी हो रही है। और उस छापेमारी का कारण भी यही है कि बहुत ज्यादा उनको ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ पर रेवेन्यू मिल रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा टैक्स की चोरी की जा रही थी और उस चोरी को खोलने में वो कामयाब हो रहे हैं। जहां जहां पर भी छापेमारी हो रही है, वहां सभी जगह पर इसके खुलासे हो रहे हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स चोरी की जा रही थी। तो उसी के संबंध में अब जीएसटी डिपार्टमेंट और सख्त होता चला जा रहा है और नए नए रूल्स, नए नए सर्कुलर्स, नए नए नोटिफिकेशन जारी करता जा रहा है। तो हमें इन चीजों को अब ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है और सरकार इसमें अब सीधे सीधे नकेल कसने वाली है कि जो इसका ओरिजिन है, जहां से इसकी शुरुआत हो रही है, उसी पर नकेल कसी जाए, जिससे आगे ये टैक्स चोरी कम से कम हो सके। तो आइए देखते हैं कि उसके लिए एक नया सर्कुलर जारी हुआ है और वो सर्कुलर क्या है। देखिए, यहां पर इन्होंने सबसे पहले जो लिया वो लिया, रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी बिजनेस एंटिटी अंडर द जीएसटी लॉ इम्प्लाइज obtaining a unique GSTN from the concerned tax authorities for the purpose of collecting tax on behalf of the government। देखिए, जब कोई जीएसटी नंबर लेता है तो क्या करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे टैक्स को कलेक्ट करता है और आईटीसी को अवेल करता है, जो भी उसने इनवर्ट सप्लाईज ली हुई होती हैं। तो सरकार का सोचना यह है कि जो सबसे पहले रजिस्टरिंग अथॉरिटी होती है, उसी के ऊपर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। उसको चाहिए कि जब भी कोई नया रजिस्ट्रेशन ले तो उसकी एस्टेब्लिशमेंट की जेन्युइननेस चेक करनी चाहिए। और उसी के संबंध में इन्होंने ये सर्कुलर जारी किया है और इस सर्कुलर के माध्यम से उन्होंने बताया है कि जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है उसको क्या क्या चीजें देखनी है और जब उस पर इंश्योर हो जाए उसके बाद ही जीएसटी नंबर जारी किया जाए। तो अब आप समझ लीजिए कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना इतना आसान रहने वाला नहीं है। अधिकारियों को इस तरह की गाइडलाइंस दी जा रही है इस सर्कुलर के माध्यम से। The registering authority has the added responsibility to establish the genuineness of the taxpayer submitting application for the grant of registration. The registration authority shall ensure that the application and enclosures are properly and completely filled. देखिए क्या करना है, उनको एप्लीकेशन को इंश्योर करना है कि जो उसके साथ इंक्लोजर दिए गए हैं वो प्रॉपरली हैं, कंप्लीटली फिल्ड किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। उसके अलावा द एप्लीकेंट आर इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, जो मैनर दिया गया है प्रेस्क्राइब्ड मैनर है उसके हिसाब से हैं कि नहीं है। आगे देखिए, it should be kept in mind that strict timelines have been stipulated for completion of registration process। यानी आपको स्ट्रिक्टली अपने दिमाग में ये चीज रखनी है कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप कंप्लीट करने जा रहे हैं उससे संबंधित सारी चीजें प्रॉपरली हैं या नहीं है। अब देखिए, यहां पर इन्होंने आगे भी बताया है कि कब आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कब ज्यादा ध्यान देना है, वेयर आधार ऑथेंटिकेशन हैज आइदर नॉट बीन ऑप्टेड फॉर द एप्लीकेंट और वेयर सच ऑथेंटिकेशन हैज फेल्ड। या तो उनके द्वारा ऑप्ट नहीं किया गया आधार ऑथेंटिकेशन या फेल्ड हो गया है। द प्रॉपर ऑफिसर में कैरी आउट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेसेस ऑफ बिजनेस। तो जो भी बिजनेस प्लेसेस हैं उन सब का फिजिकल वेरिफिकेशन उसको करना है। फर्दर द प्रेजेंट प्रोविजन अलाउ फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेंट। यानी फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ साथ आपको जो भी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन से संबंधित दाखिल की गई है उस दाखिल करने की डेट से लेकर के 30 दिन के अंदर आपको उसको रजिस्ट्रेशन देना है। और इस दौरान आपको क्या क्या करना है, वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर रूल 25 एंड वेरिफिकेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स एज द प्रॉपर ऑफिसर में डीम फिट ऑन द कंप्लीशन ऑफ वेरिफिकेशन। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी वेरीफाई करना है, उस प्लेस को भी वेरीफाई करना है
और सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको वेरीफाई करना है। If the proper officer has reason to believe that the registration is liable for cancellation, he shall initiate the proceeding under Rule 22 of the Rule 2017. तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया कि आपने सारी चीजें वेरीफाई कर ली और वेरीफाई करने के बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कोई ऐसा आपके पास रीजन है, यानी रीजन टू बिलीव अगर है, तो आप रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रूल 22 को की प्रोसीडिंग को ध्यान में रखना होगा। ये हालांकि राजस्थान का है, लेकिन ये सभी जगह आपके लिए काम आने वाला है। द टैक्स पेयर हुज फिजिकल वेरिफिकेशन हैज टू बी कैरीड out from the system just centrally and forwarded to the proper officer having territorial jurisdiction. To verify the correctness adequate of the information furnished by the taxpayer in REG 01, the following points should be verified. तो अब यहां पर ये बता रहे हैं कौन कौन से पॉइंट्स आपको वेरीफाई करने हैं। पहला करना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, चेक वेदर द टिक बॉक्स सेलेक्टेड एज अप्रोप्रिएट। कंपोजिशन लेवी के बारे में, वेरीफाई द एलिजिबल ऑफ फॉर कंपोजिशन, इंश्योर देयर इज नो टैक्स कलेक्शन इन इनवाइस, यानी उसके द्वारा इनवाइस में कोई टैक्स कलेक्ट ना किया जा रहा हो। एड्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, वेरीफाइंग बिल्डिंग नंबर्स, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईटीसी एंड इंश्योर इट इज लेटेस्ट। क्या इंश्योर करना है? ये लेटेस्ट होना चाहिए। इट शुड बी ऑफ द टैक्सेबल पर्सन एंड नॉट ऑफ अदर्स, और जो भी ये इंफॉर्मेशन है टैक्सेबल पर्सन से रिलेटेड होनी चाहिए, ना कि किसी अन्य से। इसके अलावा नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज कैरीड आउट इन द एबव मेंशन प्रीमाइसेस, वेरीफाई द एक्चुअल बिजनेस एक्टिविटीज। आपको केवल जाना ही नहीं है, फिजिकल वेरिफिकेशन करते समय ध्यान देना है कि जो भी एक्टिविटी है वो एक्चुअल बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए। इसके अलावा बैंक अकाउंट को भी आपको वेरीफाई करना है और उसका प्रूफ देखना है। टॉप 5 गुड्स जिसपे वो की काम करने वाला है उसका डिस्क्रिप्शन आपको चेक करना है। 5 सर्विसेज हैं तो सर्विसेज आपको देखनी है कि उसके डिस्क्रिप्शन से मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उसके भी डॉक्यूमेंट आपको प्रीमाइसेस के चेक करने हैं। डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर पार्टनर जो भी है उसके डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने हैं। इसके अलावा भी कुछ चीजें बताई जा रही हैं जो आपको चेक करनी है। बिसाइड द अबव जेन्युइननेस सफिशिएंसी ऑफ द फॉलोइंग अपलोड डॉक्यूमेंट शुड बी वेरीफाइड। क्या क्या? फोटोग्राफ को चेक करना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस को चेक करना है, प्रिंसिपल प्लेस के प्रूफ को चेक करना है, सी इफ इट इज लेजिबल एंड वेरीफाई द अपलोडेड डॉक्यूमेंट विद द ओरिजिनल। अगर वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए थे तो ओरिजिनल से उसको आपको वेरीफाई करना है। बैंक अकाउंट को भी वेरीफाई करना है और वेरीफाई द ऑथराइजेशन फॉर्म। तो जो भी अथराइज फॉर्म है उससे सारी चीजें आप वेरीफाई करेंगे। इन एडिशन टू द अबव द फॉलोइंग डिटेल्स शुड आल्सो बी वेरीफाइड। इन सब के अलावा भी कुछ चीजें आपको बताई जा रही हैं जो वेरीफाई करनी। क्या करनी है? वेदर इनवाइसिंग इज डन फ्रॉम द प्रीमाइसेस एंड वेदर एनी अदर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हैज इनवाइसिंग फैसिलिटी। आपको ये भी देखना है कि इनवाइसिंग फैसिलिटी कहां से ली जा रही, कौन कौन सी प्रीमाइसेस से ली जा रही है। आपके जो अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट्स है वो कहां पर रखे जा रहे हैं, और अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट जो है कंप्यूटराइज्ड हैं या मैनुअल हैं। लास्ट इनवॉइस जो इशू की गई उसका टाइम और डेट आपको विजिट के समय नोट करना है। वेदर इनवॉइस इज डन एज पर द इनवॉइस रूल्स, जो इनवॉइस है वो इनवॉइसेस रूल्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं है ये भी आपको चेक करना है। वेदर बिल इज इश्यूड एज पर द कैटेगरी ऑफ टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड, whether notice board is exhibited in the premises along with the GST number, whether registration certificate is available। तो ये भी देखना है कि प्रॉपर बोर्ड लगा हुआ है, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वहां पर अवेलेबल होना चाहिए। नेम, कंप्लीट एड्रेस विद आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द पर्सन सप्लाइंग द इंफॉर्मेशन along with the relationship with the taxpayers और लैंडमार्क ऑफ द बिजनेस प्लेस। तो इतनी सारी आपको चीजें चेक करनी है। इसके अलावा जो फाइनली हमारा इसका निष्कर्ष निकलता है वो ये, the physical inquiry should be conducted to ascertain the veracity of the information furnished in the application and also in the accompanying documents, and it shall be sufficiently exhaustive to arrive at the conclusion that the applicant is genuine all respect। तो इतनी सारी चीजें चेक करें और चेक करने के बाद ही आप उसकी जेन्युइननेस का निर्णय लें।
तो ये एक हार्डशिप है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के संबंध में, लेकिन ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें चेक करनी है। ये जितना इम्पोर्टेंट सर्कुलर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के लिए है, उतना ही ये इम्पोर्टेंट उन बिजनेस एंटिटीज के लिए है जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं। थैंक यू।